हेलो, कैसे हो डियर स्टूडेंट। आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेक्चर 5 लेकर आया हूं, जिसमें मैंने लेक्चर 4 में आपको आपको लैंगिंग लैंगिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता दिया था। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता दिया था। ठीक है, उसमें जो है लास्ट टॉपिक जो रह गया था परागण का रह गया था। ठीक है, परागण में मैंने आपको बता दिया था किस तरह का होता है और कैसा होता है। चिपचिपा होता है, पीला होता है और पाउडर जैसा होता है। ठीक है, अब परागण में टू टाइप्स होते हैं। टू टाइप्स होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा आज के लेक्चर में परागण के बारे में पढ़ेंगे और ह्यूमन ह्यूमन लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम था अपना जीवों में जनन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस लेक्चर 5। ठीक है, लेक्चर 4 में परागण तक अपने बात कर ली थी। पोलिनेशन परागण पोलिनेशन इंग्लिश में से पोलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, कैसा होता है? ये चिपचिपा होता है, चिपचिपा पाउडर जैसा होता है। ठीक है, पीले कलर का होता है। ठीक है, इसमें जो है टू टाइप्स होते हैं। एक होता है स्वपरागण, ठीक है, स्वपरागण टू टाइप्स होते हैं। एक होता है पर परागण, ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, टू टाइप्स होते हैं। तो इसमें जो है स्वपरागण में जो होते हैं, स्वपरागण के बारे में पढ़ेंगे। स्वपरागण में क्या होता है? स्वपरागण में जैसे परागकोश है। ठीक है, परागकोश जो मैंने आपको बताया था, परागकोश जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर जो बना होता है वो परागकोश और तंतु से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो परागकण जो होते हैं वो परागकोश पर होते हैं, परागकोश पर ट्रांसफर करते हैं, परागकोश से ट्रांसफर करते हैं वर्तिकाग्र या वर्तिका पे। ठीक है, तो इसे ही स्वपरागण कहते हैं। एक ही पुष्प पर वर्तिका या वर्तिकाग्र होता है और परागकोश होता है, तो जो परागकण होते हैं वे वर्तिका पे ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, उसे ही स्वपरागण कहते हैं। इसमें क्या क्या परागकोश की बात करी हमने। परागकोश से परागण ट्रांसफर या स्थानांतरण हो जाते हैं। स्थानांतरण वर्तिका पर हो जाते हैं, वर्तिकाग्र।
वर्तिकाग्र पर हो जाते हैं। जब पुष्प में दोनों चीज पाई जाएगी, वर्तिकाग्र और वर्तिका और परागकोश पाए जाते हैं एक ही पौधे में, तो वो परागकोश से परागण स्थानांतरण होकर वर्तिकाग्र पर परागकण स्थानांतरण वर्तिकाग्र पर हो जाते हैं। इसे ही स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, पर परागण क्या है? पर परागण जो है ये किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर, ये किसी दूसरे पौधे से किसी दूसरे पौधे पर ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, जैसे एक पौधे में परागकोश है और दूसरे पौधे में वर्तिकाग्र या वर्तिका है। ठीक है, तो ये एक दूसरे पौधे पर ट्रांसफर हो जाते हैं। एक दूसरी जाति के पौधे पर ट्रांसफर हो जाते हैं, उसे ही पर परागण कहते हैं। ठीक है, दूसरी जाति के पौधे पर परागकण स्थानांतरित हो जाते हैं, उसे ही पर परागण कहते हैं। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इनके कारक क्या होते हैं? ठीक है, पर परागण के कारक क्या होते हैं? इसके कारक तो वही है, एक ही पुष्प में परागकोश भी होगा और वर्तिका होगी, उस पे से ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, जो परागकण होते हैं। उसके बाद इनके कारक, पर परागण के कारक पढ़ेंगे भी के कारक या कार्य। ठीक है, स्थानांतरित होते हैं, तो इसमें भौतिक रूप से दो टाइप से देखेंगे, भौतिक रूप से और जंतुओं के रूप से। ठीक है, भौतिक रूप से क्या है? भौतिक रूप से जो जल द्वारा हो गया या वायु द्वारा हो गया। ठीक है, जल द्वारा आ जाता है पौधे के पास, जल द्वारा या वायु द्वारा। ठीक है, अब जंतुओं में जो होता है जैसे जंतुओं में ले लो आप, जंतुओं में मधुमक्खी होगी, हनी बी, मधुमक्खी हनी बी। ठीक है, मकड़ी हो गई, ठीक है, तो ये जो कुछ मक्खी होती हैं या मधुमक्खी होगी या मकड़ी होगी, तो ये जो पोलिड होता है, यानी परागण कण जो होते हैं उनको ट्रांसफर कर देती है दूसरे पौधे पर। ठीक है, उसके बाद जो बात करेंगे, एक होता अंकुरण, जर्मिनेशन। ठीक है, ये आपको मिलेगी आपकी किताब में, एनसीईआरटी में, अंकुरण। मैं सिर्फ इसकी हेडिंग लिखवा देता हूं, अंकुरण इसको बोलते हैं जर्मिनेशन। जर्मिनेशन। ठीक है, इंग्लिश में अंकुरण। कोई भी पौधा है, जैसे वो फूल में है, पुष्प के रूप में है, तो उसके बाद जो वो है, उसका जो आडेस्य होता है, वर्तिका या वर्तिकाग्र जो आडेस्य होता है, तो वो भ्रूण के रूप में होता है। वो फिर वो कुछ टाइम बाद बीज के रूप में तब्दील हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे ह्यूमन में लैंगिक जनन।
ह्यूमन में लैंगिक जनन, मानव में लैंगिक जनन, ठीक है। इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन ह्यूमन, ठीक है। इसमें जो बात करेंगे, इसमें जो जनन कोशिकाएं होती हैं, जब बच्चा कक्षा 10वीं में आ जाता है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है और दोबारा से जो जनन कोशिकाएं होती हैं वे वृद्धि करने लगती हैं, तो उसे ही लैंगिक जनन या जनन कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है जनन कोशिकाएं, के बारे में पढ़िए, ठीक है। जनन कोशिकाएं ग्रोथ या वृद्धि करने लग जाती है, ठीक है। किशोर अवस्था, ठीक है। किशोर अवस्था जो होती है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रक्रम है, ठीक है। तो इसको प्राकृतिक प्रक्रम, नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। नेचुरल प्रोसेस होता है, ठीक है। जो नेचुरल प्रोसेस होता है तो शरीर की वृद्धि में परिवर्तन आता है, ठीक है। परिवर्तन आता है तो उसे ही किशोर अवस्था कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक प्रक्रम या शरीर में वृद्धि या परिवर्तन होता है तो उसे ही किशोर अवस्था कहते हैं, ठीक है। शरीर में वृद्धि या परिवर्तन, को किशोर अवस्था कहते हैं। ठीक है। एक हेडिंग आएगी यौनावस्था, ठीक है। प्यूबर्टी, यौवन अवस्था, इसको बोलते हैं प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी में क्या होता है, लड़कियों में जो वृद्धि होती है उसमें परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। उसमें परिवर्तन आ जाता है और ये 10 से 13 या 17 से 13 से 17 के बीच में होती है, ठीक है। 10th क्लास हाई स्कूल, ये लक्षण जो है 10th क्लास में लगते हैं, ठीक है। लक्षण, ठीक है। 10 से 13, 13 से 17, ठीक है। इम्पोर्टेंट पीरियड होता है ये वाला। तो ये लड़कियों में यौन प्यूबर्टी के लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बात आएगी, उसके बाद जो बात करेंगे हम, उसके बाद जो बात करेंगे लड़कों में प्यूबर्टी के लक्षण आयु 10 से 13, ठीक है। 10 से 13,
तो उनमें क्या होता है, उनमें जो चेंज आते हैं, लड़कों में जो चेंज आते हैं, तो उनकी आवाज भारी होने लगती है। ठीक है, आवाज भारी होने लगती है और आवाज भारी और त्वचा तेलीय हो जाती है। ठीक है, त्वचा तेलीय हो जाती है और जननांग क्षेत्रों में, और जननांग जो क्षेत्र होता है तो उसमें बाल आने लगते हैं। ठीक है, बाल आने लगते हैं, दाढ़ी या मूछें आने लगती है, दाढ़ी या मूछें आने लगती है। ठीक है, तो ये हो गया लड़कों में। और लड़कियों में गर्ल्स में प्यूबर्टी के लक्षण, प्यूबर्टी के लक्षण लड़कियों में प्यूबर्टी के लक्षण क्या होते हैं? प्यूबर्टी के लक्षण जो होते हैं लड़कियों में, स्तन में वृद्धि, ठीक है, और रजोधर्मी होने लगती है। ठीक है, शुरू होने लगती है। ठीक है, कितनी एज होती है? 11 से 14 आयु। ठीक है, आयु। और त्वचा तेलीय हो जाती है और आवाज जो होती है पतली होने लगती है। ठीक है, होने लगती है। तो ये लक्षण होते हैं लड़कों में और लड़कियों में। ठीक है, लड़कों में और लड़कियों में। ठीक है, आवाज भारी होने लगती है लड़कों में और त्वचा तेलीय होती है, दाढ़ी या मूंछ आने लगती है और जननांग क्षेत्रों में बाल आने लगते हैं। ठीक है, और लड़कियों में जो होती है प्यूबर्टी जो होती है, स्तनों में वृद्धि होने लगती है और रजोधर्मी, स्तनों में वृद्धि या आकार बढ़ने लगता है। ठीक है, रजोधर्मी शुरू हो जाती है और त्वचा तेलीय हो जाती है, आवाज पतली होने लगती है। ठीक है, ये लक्षण है। और उसके बाद हम जो ह्यूमन नर जननांग तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे अगले लेक्चर में, लेक्चर 6 जो होगा उसमें हम नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जरूर आता है पेपर में, 2 से या 3 नंबर में आपसे पूछ लेगा। ठीक है, ये जरूर पढ़ना है, लेक्चर 6 में मिलेगा ये आपको। ठीक है, ये लेक्चर 5 था, 6 में मिलेगा। ठीक है बच्चों, जब ये आप लेक्चर ले रहे हो तो आप एनसीईआरटी अपने पास रखें, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।